50 है, 1250 है, तो इन दोनों को मैं रिड्यूस कर लूँगा। तो मैं ये कर लूँगा कि 750 को मैं 25 से डिवाइड कर लूँगा और 1250 यहाँ पर है उसको भी मैं क्या कर लूँगा 25 से डिवाइड कर लूँगा। या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ पहले कैंसिल कर लो, फिर आप इस तरफ लिख लो, ठीक है। अब ये जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करने से 5 होगा, तो आंसर आपके पास क्या होंगे 3:5। पार्ट 1 आपका कंप्लीट है। पार्ट 2 अगर देखें तो यहाँ पे है जी सेंटीमीटर में और ये है जी मीटर में। पहले आपको ये मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 मीटर हमेशा इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो जब 3 मीटर है तो आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 300 सेंटीमीटर आएंगे। फिर ऐसे ही जिस तरफ क्वेश्चन नंबर 1 किया था 450 डिवाइड बाई 300 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ कैंसिल, और ये जो ज़ीरो है इस ज़ीरो के साथ कैंसिल, यहाँ पे 45 और यहाँ पे क्या बचेंगे 30। अब इन नंबर को मैं 15 के साथ क्या करूँगा डिवाइड, 15 के साथ डिवाइड करने से यहाँ पर आएगा जी 3, 15 3 ज़ा 45 और 15 को 2 के साथ करने से 30, तो आंसर आपके पास ये आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी 4 केजी है, 2 केजी है और 750 ग्राम है, तो 1 केजी के अंदर ना 1000 आपके पास क्या होता है ग्राम। तो ये आपके पास केजी है, इसको पहले कन्वर्ट कर लो तो ये आपके पास क्या होंगे 4000 ग्राम होंगे। 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम है तो 4 केजी के अंदर 4000 ग्राम है। इसी तरफ यहाँ पे 2 केजी है तो ये आपके पास 2000 ग्राम है और 750 ग्राम है, ये इज इट इज़ है। इन दोनों को यूनिट सेम है और इन दोनों को आपने प्लस करना है, प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास 2750 ग्राम होंगे। फिर वही जो हमने पीछे क्वेश्चंस में किए हैं इनको आप डिवाइड करके लिखेंगे तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल और ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल, 400 इसको आप 25 से डिवाइड कर लो, इसको भी 25 से डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास 16/11, तो आप 16 और 11 लिख सकते हैं। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के एक और पार्ट है, वो आप लोगों ने एक दफ़ा ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा जी चले इसका पार्ट 4 भी मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है कि 27 मिनट है, 30 सेकंड है और एक आपके पास आवर्स है। तो सबसे पहले आपको ये किस में चेंज करना होगा, सेकंड में चेंज करना होगा, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर 7 मिनट है, तो 60 मिनट को जब आप चेंज कर लेंगे सेकंड में तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। इस तरफ जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपके पास 3600 सेकंड बन जाएंगे। और यहाँ से देखो सबसे पहले 27 है, 27 आपके पास किस में है मिनट में है, तो इस वजह से आपने 60 को मल्टीप्लाई किया प्लस, और यहाँ पे क्या है 30 सेकंड है, 30 सेकंड को आपने क्या किया ऐड किया है। और ये जो आपके पास नंबर है, ये जो आपके पास नंबर है, इस नंबर को आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर हो गया, 3600 आपके पास सेकंड आएंगे। अब ये जो आपके पास 3600 सेकंड है, इन दोनों को सॉल्व करने से ये आया। अब आप इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास 165 बचेंगे, 360 बचेंगे। इनको अगर आप 15 के साथ डिवाइड कर ले तो 11/24 बचेंगे, इसको आप 11:24 भी लिख सकते हैं। 75 डिग्री है और 225 डिग्री है। इसको आपने फिर से सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए इसको सबसे पहले ना 25 के साथ आप इसको डिवाइड कर लो, 25 के साथ डिवाइड कर लो, इसको भी 25 से डिवाइड कर लो, तो ये आपके पास 3 होगा और ये क्या होगा 9 होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, आंसर आपके पास आएंगे 1 है 3। अब जी अगला क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 2 में ना एक क्लास है, उसके अंदर 60 स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट है 60 स्टूडेंट है, ठीक है। उन स्टूडेंट्स में से अगर आप बात कर ले गर्ल्स की तो 25 गर्ल्स है और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स है वो क्या है बॉयज़ है। फिर आपने ये बताना है कि सबसे पहले आपने ये बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज़ का क्या रेशियो है और बॉयज़ और गर्ल्स की क्या रेशियो है। स्टूडेंट है क्लास के अंदर वो क्या है 60 है, ठीक है। मैं अगर डेटा लिख लूँ तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर है जी 60 है। अब इसमें कहता है कि गर्ल्स आपके पास 25 है
तो 60 में से 25 को जब माइनस करेंगे तो जो बच जाएंगे 35, वो क्या है, बॉयज़ है, वो क्या है, बॉयज़ है। रेशियो आपने बताना था कि बॉयज़ और टोटल्स के लिए, तो बॉयज़ आपके पास 35 है, टोटल आपके पास क्या है, 60 स्टूडेंट है। तो इन दोनों नंबर्स को 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे, 5 के साथ डिवाइड करने से 7:12 बच जाता है, और आप इसको 7:12 इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर आपने बॉयज़ और गर्ल्स के लिए फाइन करने, तो बॉयज़ आपके पास 35 है और गर्ल्स आपके पास 25 है। दोनों को 5 के साथ डिवाइड कर लो, 7/5 आएंगे, 7/5 को आप इस तरफ लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सी क्वेश्चन है, इसमें आपने फाइन करना एक्स एंड वाई, ठीक है, वो भी किस में, रेशियो में, रेशियो में आपने फाइन करना है। बाकी सेम वही क्वेश्चन है कि 3 × 4x - 5y = 2x - 7y है, तो आपने रेशियो फाइन करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 3 के साथ तो 12 हो जाएंगे, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 15y हो जाएंगे, और 2x एज इट इज़ और -7 और y। अब x वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर लो तो 12x है जी, ये 2x यहाँ पे आके -2x होगा, और ये 15y यहाँ पर प्लस है, माइनस है सॉरी, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और -7y। इन दोनों को सोल्व करने से आपके पास आएगा जी 10x, और ये होगा जी 8/y। अब यहाँ से आप इसको इस तरफ भी तो लिख सकता है कि x को अपने जगह पे रख लो, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, और 8 अपने जगह पे है, 10 इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो ये आपके पास होगा जी x/y। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को आप 2 के साथ क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे, करने से ये 4/5 बच जाएंगे। इसको आप इस तरफ भी लिख सकता है, ये लिखने में कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये भी आपके पास एक फाइन करना है, और पी फाइन करने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, इन्हीं इक्वेशंस की मदद से आपने पी फाइन करना है। तो 2p+5 = 3p+4, ये इक्वल होता है 3:4 के। तो फर्स्ट जो आपके पास रेशियो है, फर्स्ट रेशियो ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये रेशियो आपके पास गिवन है, ये फर्स्ट रेशियो है। और जब आप सेकंड रेशियो की बात कर लेंगे तो ये आपके पास क्या है जी, सेकंड रेशियो है। अब इन्हीं दोनों रेशियो को आप कंडीशन आपके पास गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये जो आपके पास रेशियो है 2p+5 3p+4 बिल्कुल इक्वल है 3:4 के। तो आप इसको इस तरफ भी तो लिख सकते हैं ना कि 2p+5 डिवाइड बाई 3p+4, और इसको आप लिख सकते हैं कि 3:4, ठीक है। ये लिख लिया, लिखने के बाद इन दोनों को क्रॉस क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। क्रॉस जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास ये 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 8p, प्लस ये 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर 20, ये 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 9p, प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 12। अब यहाँ से 20 -12 को इस तरह शिफ्ट करने से -12, 9p इज इट इज़ है, और 8 इधर आके क्या होगा, -8p होगा। इस स्टेप को सोल्व कर लेंगे तो 20 में से 12 जब आप माइनस कर लेंगे तो 8 बच जाएंगे, और 9p में से p माइनस करने से 8p माइनस करने से p बच जाएंगे। तो p इज इक्वल टू क्या हुआ, 8 आपके पास आंसर है कि 6+4x एंड 2:5 आर इक्वल। जो क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम वही है, वहाँ पर आपने p फाइन किया था, यहाँ पे आपने जस्ट क्या फाइन करना है, x फाइन करना है। बाकी तमाम जो रूल है वो सारे क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या फाइन कर लेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट रेशियो ये है, सेकंड रेशियो आपके पास ये है, गिवन कंडीशंस भी आपके पास है। तो यहाँ से अगर देखें तो 3x+1:6+4x इज इक्वल टू 2:5, इसको डिवाइड में लिख लें, 3x+1 डिवाइड बाई 6+4x इज इक्वल टू 2:5। क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 5 के साथ जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप ये लिखेंगे कि 5 × 3x+1, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6+4x। मल्टीप्लाई कर लो, 5 को 3 के साथ 15x, प्लस 5 को 1 के साथ करने से 5, और 2 6 12, प्लस 2 8 2 4 8। अब यहाँ से 15x माइनस और इज इक्वल टू 12 अपने जगह पे 5 को इधर शिफ्ट करके -5, इसको मज़ीद कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास 7x इज इक्वल टू 7 7 7 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। ये हो गया जी आपका
आंसर। ठीक है, ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 की आंसर है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5 एंड 8 है। इफ़ 9 इज़ एडिड टू ईच नंबर, अगर हम 9 को ऐड किया जाए, ठीक है, वी गेट अ न्यू रेशियो, हमें कोई एक नई रेशियो मिलेगी, वो आपके पास क्या होंगे, 8 और 11 होंगे। आपने बताना है कि आपका कौन सा वो नंबर है। तो जो आपके पास गिवन रेशियो है 5 और 8 है, जो आपने ऐड करना है 9 को, तो न्यू रेशियो आपके पास क्या होना चाहिए, 8 और 11 होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट रेशियो आपके पास क्या है, 5x है। उस रेशियो का हमें नहीं पता, तो इस वजह से मैंने इसका नाम क्या रखा है, x रखा है। दूसरा जो नंबर है उसके साथ भी आप x लिखेंगे, 8 of x। अब 5x प्लस 9, क्योंकि आपने पहले रेशियो पे 9 ऐड करना था, प्लस 8x प्लस 9, दूसरे रेशियो पे भी आपने 9 को ऐड करना था, इज इक्वल टू 8/11। आप इस तरफ लिख सकते हैं कि 5x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, 55x प्लस 99 इज इक्वल टू 64x प्लस 72। अब इसको मज़ीद सोल्व कर लो तो 99 माइनस 72 इज इक्वल टू 64x और माइनस 55 होगा। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक हमने किया था, ये आपके पास हो जाएंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, 27 इज इक्वल टू 9 ऑफ x होंगे। अब यहाँ से 9 को इस साइड पर शिफ्ट कर लो, 27/9 इज इक्वल टू x होंगे। 9 1 9 और 9 3 27, तो ये आपके पास 3 बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 वो नंबर है जिसको जब आप ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास जो नया नंबर आपने जनरेट करना था वो आपको मिल जाएगी। तो पहले ये था कि 5x था, x की जगह पे 3 पुट कर लो 15, और दूसरा जो आपके पास है 8x है, 8 की जगह पे 3 पुट कर लो, ये आपके पास क्या है, 24। रिक्वायर्ड नंबर आर क्या है, 15 एंड 24।